नमस्कार दोस्तों, स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लिए निकाला गया है, विभिन्न विभागों के लिए। जिसका योग्यता की बात करें तो 10वीं वाले से लेकर ग्रेजुएशन, स्नातक वाले तक, स्नातकोत्तर वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे सीजी व्यापम CGPSC द्वारा भी वैकेंसी निकाला गया है, और साथ में यहाँ पे जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पर भी वैकेंसी निकाला गया है। अगर सभी पदों की संख्या को देखें तो 2000 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वैकेंसी की बात करें तो पहला वैकेंसी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा संचालन द्वारा निकाला गया है। ठीक है, व्यापम द्वारा ये वैकेंसी को निकाला गया 26/2/2021 को। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं वो है, आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि है वो है 5/11/2021, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/11/2021 को रात्रि 12 बजे तक। त्रुटि सुधार करेंगे 23 से 25 तारीख तक, और छत्तीसगढ़ के व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होगा 12/2/2021 को, और परीक्षा तिथि होगा 12 दिसंबर 2021 को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका पदों के विवरण को। तो पदों के विवरण की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है हमारा श्रेष्ठ संपरीक्षक। इसके लिए जो वेतन रहेगा वो लेवल 8 के हिसाब से 35,000 वेतन रहेगा। और दोस्तों इसका जो श्रेणी है वो तृतीय रहेगा। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 11 है, जिनमें से वालों के लिए 5 है, अनुसूचित जाति वालों को 2 है, अनुसूचित जनजाति को 3 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 है। ठीक है, इसके लिए महिलाओं की बात करें तो आरक्षित के लिए 2 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे कला, विज्ञान या वाणिज्य की द्वितीय श्रेणी में स्नातक, या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी के अधिस्नातक या फिर स्नातकोत्तर मांगा गया है। ठीक है, उसी प्रकार कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे 11 पद है। उसके बाद है हमारा दूसरा सहायक संपरीक्षक। इसका वेतन रहेगा वो हमारा लेवल 6 के हिसाब से 25,300 रहेगा। इसके पदों की संख्या देखें तो टोटल 54 पद है। ठीक है, 54 पद है। इसके लिए अनारक्षित के लिए टोटल 23 पद है। वही उसके बाद है अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 28 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे कला संकाय, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि मांगा गया है। क्लियर है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर वायु सीमा की बात करें तो वायु सीमा में आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 21 वर्ष रहेगा, और परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उसके बाद सह परीक्षक के लिए 18 वर्ष रहेगा, और 3 वर्ष के लिए इसमें भी वायु सीमा छूट दिया गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसका। और गवर्नमेंट द्वारा जो छूट रहता है ST SC वालों के लिए और OBC वालों के लिए, वैसा ही छूट यहाँ भी प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात करें वायु सीमा की छूट की तो यहीं पे दिया गया है, देखिए 5 वर्ष के लिए वो यह है। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जल्दी से। उसी पर व्यापम द्वारा फिर से नया वैकेंसी निकला है। व्यापम द्वारा ये दूसरा वैकेंसी है, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और हिंदी और स्टेनोग्राफर पुलिस के लिए है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आप लोग इसको जो प्रकाशित हुआ है उसका डेट यहाँ पे दिया नहीं है। चलिए देखते हैं इसके फॉर्म भरने की आवेदन को। तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 12/11/2021 को, और ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा 5/12/2021। इसका त्रुटि का सुधार रहेगा 6 से 8 दिसंबर तक, और व्यापम के साइड में परीक्षा की तिथि जारी होगा 17/12/2021 को। और यहाँ पे परीक्षा तिथि हमारा रहेगा 19/9/2021 और 26/12/2021, 19/12/2021 और 26/12/2021 प्रातः 10 बजे से 1 बजे के बीच में रहेगा। क्लियर है तदो। चलिए पदों के विवरण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखा गया है स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके लिए वेतन रहेगा हमारा 28,700। इसके लिए कुल 1 पद है, वो सिर्फ केवल अनारक्षित वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए
इसका वेतन रहेगा 19,500। ये टोटल 3 पोस्ट निकला गया है, जिसमें से एक पोस्ट आरक्षक के लिए, एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए और एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 3 पोस्ट है। उसके बाद है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके लिए वेतन रहेगा वो 25,300 रहेगा। इसके लिए एक पोस्ट निकला है, वो सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, चलिए इसकी वायु सीमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपर्स के लिए 18-23 वर्ष मांगा गया है और 3 वर्ष परिवधि में रखा जाएगा। ठीक है, परिवीक्षक में रखा जाएगा। इसके लिए अगर शैक्षणिक की अगर बात करें तो हायर सेकेंडरी मांगा गया है। और साथ में शीघ्र लेखा में 100 पदों के 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्पीड होनी चाहिए। और साथ में ही आपका कंप्यूटर का जो स्पीड है वो प्रति घंटा 1000 होनी चाहिए। ठीक है, 10,000 प्रति घंटे की स्पीड से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। क्लियर है। और आपके पास अगर डिप्लोमा होगा तो पर भी चल जाएगा। स्नातक या फिर प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारे स्टेनोग्राफर्स हिंदी। ठीक है, स्टेनोटाइपर्स, इसके लिए भी वायु सीमा रहेगा 18-30 वर्ष रहेगा। इसमें भी अवधि में 3 वर्ष की अवधि में रखा गया है। इसके लिए शैक्षणिक में बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक के पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके लिए जो हिंदी शीघ्र लेखन की बात करें तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना है। और साथ में ही अगर कीवर्ड की बात करें तो कंप्यूटर में आप लोग को 5000 कीवर्ड डिस्क्रिप्शन प्रति घंटे की स्पीड से होनी चाहिए। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है, यहाँ पे मांगा गया है 18-30 वर्ष। इसके लिए भी आपके पास 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में ही आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट, एक वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड यहाँ में आपको 8,000 प्रति घंटे की स्पीड से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और आवेदन आपको सभी को पता है कि ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। कैसे आवेदन करना है उसको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जल्दी से। जी, तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा CGPSC की तरफ से जो वैकेंसी निकला है वो है 23/10/2021 की इस वैकेंसी को निकाला गया है। चलिए आगे देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है वो है हमारा मेडिकल फील्ड के लिए है। यहाँ पे लिखा गया है चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 441 पोस्ट है। जो पदों के विवरण देखते हैं, चलिए जल्दी से। जैसे कि यहाँ पे पद का नाम दिया है, टोटल 12 पोस्ट का निकला गया है। ठीक है, टोटल पदों की बात करें तो 641 है। जैसे कि एक पद के निरीक्षक विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, अस्थि रोग, रेडियोलॉजिस्ट, चर्म रोग सर्जरी, मनोविज्ञान क्लिनिक, पैथोलॉजी, एपिडोको क्लिनिक, ये सब के लिए वैकेंसी निकला है। टोटल 641 पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर इसकी आवेदन की आरंभ तिथि की बात करें तो आपके 27/10/2021 से देखा जा सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11/10/2021। ठीक है, 11/10/2021 को 12 बजे से दिनांक 12/10/2021 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन प्रस्तुत करना है। 1 महीने है टोटल, 1 महीने तक के अंदर में आवेदन करना है। 11/10/2021 को आवेदन प्रस्तुत होगा और 10/12/2021 का आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा। इसका जो साइट है वो www.psc.gov.in में जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में आपके पास स्नातक, स्नातकोत्तर, BSc ये सब मांगा गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारा जिला आपदा प्रबंधक प्रशिक्षण हेतु सलाहकार के लिए है। संविदा भर्ती है, यह जो वैकेंसी है इसके लिए जो शैक्षणिक की बात करें तो किसी भी विषय में स्नातकोत्तर मांगा गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा गया आपदा प्रबंधक, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, भूगोल, कृषि या फिर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग या फिर शहरी नियोजन। ठीक है, और सेवा की अवधि रहेगा हमारा 12 माह, जिसे योजना के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। कार्य अनुभव यहाँ पे मांगा है, 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य। अनुभव अथवा जिन विषयों में प्राथमिकता
पद लिया गया है उसमें पीएचडी किया हो, न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 65 वर्ष मांगा गया है, और साथ में एक मुफ्त वेतन की बात करें तो 70,000 रहेगा। और आवेदन आपका तिथि रहेगा 16/11/2021 तक। आवेदन स्वीकृत किया जाएगा, चयन की प्रक्रिया मेरिट शीट के आधार पर किया जाएगा। और कहाँ के लिए है, तो आवेदन पत्र निम्न पदों पर भेजते हैं। यहाँ पे आपका आवेदन पत्र को, आवेदन के प्रारूप को भेजना है जगदलपुर जिला बस्तर के लिए। ठीक है, चलिए इसका आवेदन को प्रारूप को देख लेते हैं। तो आवेदन का प्रारूप यहाँ पे नीचे पे है, इसका पीडीएफ ये रहा। आवेदन का प्रारूप है, आप लोग देख सकते हैं। इसी को फिलअप करके आपको जो पता भेजा बताया हूँ उसी में भेजना है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारा सुकमा जिले के लिए। सुकमा जिले के वैकेंसी निकला है। इसका जो आवेदन क्रमांक दिनांक 4/9/2021 तहत वैकेंसी को निकाला गया है। देखते हैं ये जो वैकेंसी है वो है चयन बोर्ड बस्तर। आप लोग भृत्य के लिए जो वैकेंसी है निकाला गया है, सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए है। इसके लिए आप लोग इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिनांक 1/11/2021 से। ठीक है, इसका जो परीक्षा तिथि होगा यहाँ पे दिया गया है 2/1/2000 दिन रविवार को होगा। ठीक है, मतलब आप लोग आवेदन करेंगे 1/11/2021 को। इसका परीक्षा होगा 2/1/2022 को होगा। परीक्षा की समय रहेगा हमारा 11:45 से 2 बजे तक। और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि रहेगा 1/11/2021 से 23/11/2021 तक रहेगा। फॉर्म फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और दिव्यांग के लिए 200 रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे यहाँ पे पदों की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये है तृतीय श्रेणी। ठीक है, तृतीय श्रेणी के लिए निकाला गया है। यहाँ के लिए हमारा चपरासी और प्यून के लिए पोस्ट निकाला गया है। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 36 पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो लोग अब इच्छुक अभ्यर्थी हैं उन लोग आवेदन जरूर करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, राजस्व विभाग में जिला कोषाला में, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक खंड सुकमा में, पशु चिकित्सा विभाग में, लोक निर्माण में, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए, खाद्य विभाग के लिए, जिला निर्वाचन के लिए, ग्रामीण यांत्रिक सेवा के लिए। ठीक है, विभिन्न पदों के लिए यहाँ पे चपरासी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद है चतुर्थ श्रेणी 2। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी 2 के लिए भी निकाला गया है। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे आपका जो वेतन रहेगा वो 4,750 से 7,480 प्लस 1,300 ग्रेड पे रहेगा। मतलब आपका लगभग पेमेंट बन जाएगा 12-15 हज़ार। ठीक है, इसके लिए पदों की बात करें तो यहाँ पे है 171 पद। ठीक है, ऊपर 35 और 171 पद। इसका भी जो समय सीमा है सेम रहेगा। इसके लिए फॉर्म फीस का अप्लाई सेम रहेगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है कोरबा जिले के लिए। कोरबा जिले के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा वैकेंसी निकाला गया है 25/10/2021 को। इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिखा गया है कि योग्यताधारी आवेदकों के शैक्षणिक पदों पर ऑनलाइन आवेदन 6/11/2021 शाम 5 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो साइट दिया है उसमें जाकर। ठीक है, और यहाँ पे पदों की बात करें तो व्याख्याता के लिए है। ठीक है, देखिए पदों की व्याख्याता के लिए है। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक के लिए भी है, शिक्षक सांस्कृतिक शिक्षक अंग्रेजी,
शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, बहुत सारा पदों के लिए वैकेंसी निकला है। अगर शैक्षणिक की बात करें तो संबंधित समय स्नातक और स्नातकोत्तर मांगा गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका नियम शर्त जितने भी अभी तक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम द्वारा वैकेंसी निकला है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लें। तो एक बार आवेदन के प्रारूप को दिखा देते हैं आप लोग, या फिर साइड में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जल्दी से। उसके बाद जसपुर जिले के लिए निकाला गया है। जसपुर जिले के भी स्वामी आत्मानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय वैकेंसी निकाला गया हुआ है 19/2/2021 को। जो जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो आवेदन आप 6/11/2021 को संपादक आवेदन प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। पदों के विवरण की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न पदों को निकला गया है, जैसे कि व्याख्याता के लिए है हमारा, व्याख्याता के लिए एक पद है। सभी के लिए यहाँ पे टीचर की बात करें तो संस्कृत, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रधान पाठक, इन सभी के लिए वैकेंसी निकाला गया है एक एक पदों पर, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे व्याख्याता आप लोग देख सकते हैं। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। अगर सभी को एक एक करके डिटेल से बताएंगे तो समय नहीं रहे उतना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए बहुत सारा पदों के लिए है ये, मिनिमम 200 या 300 पदों के लिए है ये। ठीक है, पूरा निकाला गया है। आप लोग 8 पेज का PDF है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जल्दी से। उसके बाद है बेमेतरा जिले के लिए। बेमेतरा जिले के लिए वैकेंसी निकला है हमारा कॉलेज के लिए। ठीक है, कॉलेज के लिए व्याख्याता के लिए निकला गया है वैकेंसी को। उसके लिए है हिंदी, वाणिज्य और रसायन शास्त्र और वनस्पति के लिए है। ठीक है, वैकेंसी निकाला गया है। कब निकाला गया? 20/10/2021 को। आप लोग इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो कालखंड जो फीस रहेगा वो प्रति कालखंड 200 रहेगा। और इसके लिए आवेदन जो आवेदन है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कब भेजना है, 11/11/2021 तक आवेदन करना है। और साथ में यहाँ पे विषय कोड भी लिख देना है ना। व्याख्याता पदों के लिए है ये वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद है हमारा दुर्ग जिले के लिए। ठीक है, दुर्ग जिले के लिए है लेक्चर पदों के लिए है। इसके लिए 29/10/2021 को आप लोग स्वयं उपस्थित होकर इंटरव्यू दे सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से लेक्चर के लिए है। जैसे कि हमारा यहाँ पे फिजिक्स और सोशल साइंस के लिए है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो PhD मांगा गया है साथ में। ठीक है, आप लोग PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लैब टेक्नीशियन बायोमैथ में, हायर सेकेंडरी फॉर्म रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए कल 12वीं पास मांगा गया है। उसके बाद है असिस्टेंट गार्ड की बात करें तो 2 है। इसके लिए हायर सेकेंडरी एंड DC और PGD से मांगा गया है, 2 पोस्टिंग है। उसके बाद है असिस्टेंट गार्ड, 3 पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट गार्ड 3 पोस्ट को निकाला गया है। इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल एंड DC और PGD से मांगा गया है। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो स्वयं जाकर उपस्थित होकर दुर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पता है, देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन डेट 19/2021, टाइम 10 से 5 बजे तक बीच में। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी हमारा कोंडागांव जिले के लिए। ठीक है, कोंडागांव जिले के लिए वैकेंसी निकाला गया हुआ है 25/10/2021 को। यह सहायक ग्रेड 3 के लेवल पे है। ठीक है, इसका जो आवेदन है ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। वो है दिनांक 1/11/2021 से। और आपको परीक्षा होगा वो 2/1/2021 को होगा। इसके लिए आवेदन करना है 1/11/2021, 23/11/2021। सहायक ग्रेड 3 भृत्य के लिए पद है। इसके फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया सामान्य वर्ग 300, अन्य पेशा वर्ग 250, जनजाति के लिए 200। ठीक है, तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पदों की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे विभिन्न पदों को निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं टोटल 10 पोस्ट है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी इच्छुक हो आवेदन कर लेना ऑनलाइन मोड में जाकर। और उसके बाद है वृत्त लेवल चतुर्थ श्रेणी